लंदन जा रही है। दीदी नया मकान लिया है। ओम शांति धीरेन भाई। ओम शांति दी। धीरेन भाई, आज तो मुरली बाबा की दीदी ने मतलब आधी भी नहीं कंप्लीट करी है, तो मैं सोचती हूँ कि दीदी को मुरली कंप्लीट करने दो, उसके बाद। दीदी क्लास में ना वो वाला क्लास को शेयर कर दो, वो अस्सी वाला का। हाँ, वही कर रही हूँ आपको वो बता अस्सी रही वाला शेयर बाद करेंगे, में। वहाँ उसके खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। उसके हाँ, बिल्कुल उसके बाद मुझे रिमाइंड करा देना प्लीज। हाँ ठीक है जी। ठीक। भोग लगाते हो निस्वार्थ भाव से। नया मकान लिया, नया ये किया, नया वो किया, पोता ने ये किया, बेटे ने ये किया, बेटी ने ये किया, इस कारण से भोग लगा रहे हैं। क्या बाबा को केवल सामने रख करके भोग लगाया? वो भावना, वो भावना। ठीक है। अच्छा, ये सोच के नहीं बैठी थी, परंतु तो बाबा कहते हैं तकदीर को बड़ा करना। मधुबन से लौटने के बाद गड़बड़ नहीं करना। तकदीर मिली जो मधुबन पहुंचे, इसको हम बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रालब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की हैं, माताएं पक्की। क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जाए, पीछे विनाश होए। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है। बाद में आए ना, देरी से आए हैं तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना, अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। क्या सुना विशेष आत्माएं? क्या सुना? बाबा ने कहा कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। पुरुषार्थ का समय वेस्ट जाता है? हाँ जी है ना जी? अभी धीरे से बोल रहे हैं। हाँ जी, जाता है ना वेस्ट। बाबा ने देख लिया है आज। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट,
का 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। उसका कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। नोट करना, पुरुषार्थ ढीला होने के 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, उसको काटा नहीं। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान। नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में तो गया। ये हम लोग को गुलजार दादी बताते थे। हम लोग कहते थे दादी भले इसने बोला लेकिन मेरे पर कोई असर नहीं हुआ। तो दादी कहते थे जो सुना ना वो ब्रेन पर इंप्रेशन जरूर पड़ेगा। फिर आज तुम्हारी अवस्था अच्छी है, तुम्हारे पर कोई असर नहीं है, कल को थोड़ी अवस्था ढीली होती है तो वो बात फिर याद आई, देखा बाबा वो उसने भी यही बात कही थी, उसने भी यही बात कही थी, वो सब याद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा सुनो ही नहीं, सुनो बाबा क्या कहते हैं। ये है फरमान जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली, उसको सुनाने की आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है ये। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपने एक बार सुनी उसकी, दूसरी बार वो सुनानी होगी उसको तो कहां जाएगा? आपके पास आएगा। तो आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। हम समझते हैं बड़े नेता हैं जो हमको सुनाई जा रही बात,
हाँ, सब मेरे को बड़ा अच्छा समझते हैं इसलिए मुझे सुना रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। अब इसमें एक बात है, मानो कोई बात है आप सुनाना चाहते हैं, आप दुविधा उठ सकती है, आप कोई बात हमको ध्यान पर देना चाहते हैं, दीदी ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, ये बात ऐसे ऐसे है, आप थोड़ा देख लेना। इसको गलत नहीं कहा जाएगा। ये गलत तब है जब आप इंटरेस्ट और दिलचस्पी ले आते हो। एक होता है समाचार देना, अटेंशन पर लाना, वो अलग चीज है। दूसरा होता है बैठ करके उसके पकौड़े बनाना, वो गलत चीज है, वो अलग चीज है। ओम शांति। आज दीदी मुरली बड़े इंटरेस्ट से आराम से सुना रहे हैं। मेरा जो ख्याल है हम उसी को पहले आराम से सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा जो भी समय होगा हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है? क्योंकि दीदी से सुनने और इतने डिटेल में सुनने का अपना मजा है और हमारी समझ भी उससे बढ़ेगी। तो मैं स्क्रीन शेयर तब तक करूंगी जब तक मुरली चलेगी, ठीक है? उसके बाद हम जो भी समय होगा उसमें नई रिवीजन करेंगे, ओके जी। तो बाबा उसके लिए मना करता है कि ये काम आप बच्चों को नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं फिर नेचुरली उस आत्मा के प्रति घृणा आ जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। मानो आपने कोई बात मेरे को इनकी सुनाई, तो मैं फुल स्टॉप लगा के निमित्त बन करके इनकी बात सुनती हूँ और इनको वो बात मैं स्पष्ट करती हूँ, इनके जीवन से वो बात ठीक हो जाती है, तो कल्याण करना हो गया ना। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचरा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में पर मत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, हाँ बाबा को भी तो सारा यज्ञ चलता है, यज्ञ में वैरायटी बच्चे हैं, तो समाचार तो बाबा भी सुनते हैं। लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। मम्मा थी ना, तो मम्मा के पास बातें तो 450 भाई बहन रहते थे, तो बातें तो होती थी। तो जाते थे मम्मा के पास, मम्मा इसने ऐसा किया, मम्मा इसने ऐसा किया। मम्मा कहती अच्छा इसने तो, आपने क्या किया? मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया, तो उसने ऐसे ही बोला आपको, बस मम्मा मैंने थोड़ा उसको ये कहा था कि तुम यहां क्यों बैठी हो, यहां से वहां बैठ जाओ, तो उसने मेरे को इतना बोला। मम्मा ने कहा तुमने बोला कैसे था, बोला कैसे था? उसको मम्मा ने कहा तो समझाया। तो कहती है मम्मा मैं आई थी उसकी बात लेके, आप मेरी गलती निकाल के बता रहे हो। तो मम्मा की ये विशेषता थी,
मम्मा अटेंशन स्वयं पर खिंचवा देती थी। सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा, बदल गया। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। आपने सुना ना, मैंने सुनाई थी पंजाब की बात। एक बार पंजाब में एक सेंटर पर बड़ा हंगामा हो गया, तो बाबा ने भेजा चंद्रमणि दादी को, जाके देखो बच्ची क्या बात हो गई है। तो वहां गई तो सारे क्लास वाले बड़े टेढ़े हो गए और खुश कि बाबा ने भेजा। दादी ने कहा क्या बात है? दादी ये जो बहनें रहती हैं ना सेंटर पर, ये अपने कपड़े भाइयों से धुलवाती हैं। ये तो ठीक बात नहीं है, तो रॉन्ग बात है। भाइयों से थोड़ी धुलाना चाहिए। बहनों को पूछा तुम ऐसा करती हो? हाँ दादी करते हैं। तुमको पता नहीं है मर्यादा है, भाइयों से कपड़े नहीं धुलवाने होते हैं। पता नहीं है, मर्यादा नहीं पता? पता है। अच्छा। भाइयों को पूछा, जो भाई धोता था, तुम धोते हो कपड़े? हाँ जी मैं धोता हूं। दादी कहे उनको मैं कहती हूँ वो भी हाँ बोल रही है, इसको कहती ये भी हाँ, वो बात क्या है? तो दादी ने कहा उसको, तेरे को पता नहीं है, मर्यादा ही नहीं है, कुछ नहीं पता, बहनों के कपड़े नहीं धोने होते हैं भाइयों को। और दादी पता है, लेकिन मैं तो धोबी हूं, मैं तो धोबी हूं, मैं तो सारी गली के कपड़े धोता हूं, तो अगर बहनों के धो दिए तो क्या हुआ? तो कई बार बात कुछ होती है, कुछ की कुछ होकर के चली जाती है। तो बाबा कहते हैं, वो बाबा सीन बता रहे हैं, बाबा देखते हैं ना, तो नहीं दोनों बात कर रहे थे आपस में, बेचारे बात कर रहे होंगे, कोई अपनी बात कर रहे होंगे, लेकिन मैंने देख लिया, बस मैंने इनको देखा। अरे मैंने आंखों से देखा है ना, आंखों से देख करके बोल रही हूं ना। अच्छा तो बात कर रहे थे? हाँ जी बात कर रहे थे। अच्छा दूसरा आता है, अरे बात नहीं, यहाँ बात ही नहीं कर रहे थे, वहां जाके खड़े भी थे। तो फिर और आगे बढ़ गया। तो ऐसे एडिशन नमक मिर्ची चटनी बनती जाती है। हाँ तो बाबा कहते हैं भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में लिख देंगे, यहां बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो हम जरूर सुनाएंगे आपको, मेरे को याद कराना, मैं जरूर सुनाऊंगी। तो ये क्या हो गया? पर चिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो उसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। जो पर चिंतन होता है ना उसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं, जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीत से सुनाओ। लॉन्ग 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 अगो बाबा कई बार सुनाते हैं ना, पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे अभी हैप्पी बोलो, ये चेंज होगा है, वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, नहीं मेरे को पूरी बात सुनाओ ना, तो ऐसे हल्की नहीं सुनाओ, पूरी पूरी बात सुनाओ। क्यों?
ओ मजेदार बात लग रही है, स्वादी लग रही है, हाँ? तो मेरे को पूरी बात सुनाओ। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते हैं, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहां कहां चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन। अब ये भी हमको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। पर चिंतन एक, जैसे बाबा ने बताया ना इस तरीके, फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। और एक होता है समाचार देना, वो समाचार स्थान पे दिया जाता है। समाचार सबको नहीं दिया जाता, स्थान पे दिया जाता है। कोई बात है आपको बताने का अधिकार है, लेकिन कहां बताओ, स्थान पर बताओ। सब जगह ऐसे फैलाना नहीं होता है। मम्मा कहती थी अगर कोई बात है उल्टी, आप कहाँ सुनाएंगे, उल्टी आएगी तो कहाँ करेंगे, वॉश बेसिन पे करेंगे ना, या जाके सारी जगह करते जाओगे। तो ऐसे ही स्थान पर सुनाओ, आगे पीछे इधर उधर मत सुनाओ। फिर बाबा कहते हैं उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना सुनाना उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया, सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेंगी। जो धारणा स्वरूप होगा तो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। सेवा का 1, धारणा का 10। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई। ठीक है? अच्छा, अभी मेरे को थोड़े वाइब्रेशन आ रहे हैं, थक रहे हैं। थक तो नहीं रहे? तो मैं मुरली यहीं खत्म करूं? थक तो नहीं रहे? पीछे वाले ये दरवाजे खोलो, थोड़े सब दरवाजे खोल दो। थोड़े सतर्क रहना।
मुरली बहुत धारणा की है, बढ़िया है। अब बाबा आज क्लास करा रहे हैं भट्टी का, ऐसे लग रहा है ना, बाबा भट्टी का क्लास करा रहे हैं। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए। दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? जिस सेवा से आप डिस्टर्ब हो जाओ तो वो सेवा क्या हुई? सेवा हुई वो नहीं। तो बाबा कहते हैं उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल बोलो खुशी। उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहां ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू फ्लू वाला क्या करता है? इन्फेक्शन लगता है, सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहां भी फीलिंग आती है तो या तो खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा। हाँ, फीलिंग का फ्लू आता है ना जब, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही होता है। मैं भी खड़ा था, ये भी थे, लेकिन मेरे को देखा ही नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं बोला, और इनके लिए इतना महिमा किया। हमको फील नहीं होगा क्या? फील तो होगा भाई। एक बार ये प्रैक्टिकल, हम लोग दादियों के मिसाल सामने रख करके जिंदा रहते हैं। एक बार यज्ञ में कई बीमार पड़ गए, बड़े हॉल में सबको सुला दिया, तो बाबा आए चक्कर लगाने, एक एक के पास गए, दादी जानकी के पास नहीं गए। दादी जानकी को छोड़ दिया, बीमार चले आया बाबा। बाद में दीदी ने दादी जानकी को कहा कि जनक तेरे को फीलिंग नहीं आई? हम में से कोई भी होता फीलिंग आती ना? तो दीदी ने पूछा जनक तेरे को फीलिंग नहीं आई? कहा बिल्कुल नहीं आई। दादी जानकी तो ज्ञान की देवी थी। दादी ने कहा बाबा जानता है इसको कुछ भी करेंगे तो इसको कोई फील नहीं होगा। मेरे को दादी जानकी कहती थी, मैं कहती दादी ऐसा तो फील नहीं करेंगे क्या? फीलिंग नहीं आएगी क्या? कोई बात करते थे दादी से तो कहती थी दादी फीलिंग नहीं आएगी क्या? दादी कहती थी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा दादी मैं पत्थर थोड़ी हूं जो मुझे फील नहीं होगा। दादी ने कहा पत्थर बन जाओ। इतनी स्ट्रांग थी दादी। दादी मैं पत्थर थोड़ी हूं कि मुझे फील नहीं होगा। दादी ने कहा पत्थर बन जाओ। अब मैं इतनी पत्थर तो बनी नहीं हूं, लेकिन दादी ने कहा पत्थर बन जाओ, तो माना बन जाने में ही कल्याण है। सुन रहे हो ना भाई लोगों? हाँ, फीलिंग आती है आप लोगों को? सच सच बोलना आती है ना? तो बाबा जवाब दे रहा है, बाबा जवाब दे रहा है। बाबा की दवाई को स्वीकार करना। बाबा कहते हैं अच्छा
खाना छोड़ेगा या सो जाएगा। यहां भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा। तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण के भावना की सेवा, दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार फोटो में आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। ये तो नोट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना कि कैसे सेवा इतनी आ रही है, इतनी आ रही है जो कि हम पेस रख नहीं पाते हैं। ऐसा ही है ना। और वो दिन याद करो 50-60 साल पहले, जब ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर के लोग पर्चे फाड़ के डस्टबिन में डाल देते थे, पैम्फलेट देते थे ना मनोज भाई, तो फाड़ के सामने, माताओं के सामने डस्टबिन में डाल देते थे। कोई ब्रह्मा कुमारी गुजरती थी तो कहते थे अरे पानी डालो, पानी की बाल्टी डालो। भाषणों पे जाते थे ना, बड़े बड़े संगठन में ले जाते थे। ब्रिजमोहन भाई हम लोगों को दिल्ली में, सब तरफ का है लेकिन मैं तो दिल्ली की बात सुना सकती हूँ, तो दिल्ली में ले जाते थे बड़े बड़े भाषणों की उसमें, तो कहते थे हाँ हाँ जरूर, परंतु नंबर कहाँ देते थे? लास्ट में। फिर वो मूवमेंट बनाना है, उसमें ब्रह्मा कुमारी होनी जरूर चाहिए, अधिकार नहीं देंगे। 75 का महिला वर्ष हुआ, महिला वर्ष में सारी संस्थाओं के उसमें भाग लें। ब्रह्मा कुमारी तो सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां ये सफेद वस्त्र धारणी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं, इनको कोई स्थान वहां नहीं है। हम लोग को स्थान दिया ही नहीं। फिर लास्ट में लक्ष्मी रघुरामैया थी, उनसे हम लोगों ने कह करके जयंती बेन को लंदन से बर्लिन भेजा। चांस नहीं देते थे। और आज क्या कहते हैं? आज क्या कहते हैं? आप आइए, आप आइए, आप आइए। मौसम आ गया ना वो। जब पहली बार प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, उससे पहले कोई नहीं गए थे मधुबन, ज्ञानी जैल सिंह जी को लेकर के गए, कितने हर्डल्स आए, कितने विघ्न आए, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जी की सेवा पहले हुई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो उनकी सेवा हुई थी, तो वो पक्के थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी गए, उसके बाद द्वार खुल गए कि हम लोग के तो हाथों से सारा कुछ हुआ है ना। ज्ञानी जैल सिंह जी गए, वेंकटरमन जी गए, प्रतिभा पाटिल गई, शंकर दयाल शर्मा जी, फिर अब्दुल कलाम जी, सब, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय होते थे। बहुत मेहनत, बहुत। अपॉइंटमेंट ही नहीं देते थे, अपॉइंटमेंट ही नहीं देते थे ये वीआईपी जो थे ना। अपॉइंटमेंट ही कैसे युक्ति से अपॉइंटमेंट लेकर के जाते थे। जब उनको समझाते थे तब उनको पता लगता था ये संस्था क्या है। तो हमारी दादी ने, दादी गुलजार के साथ पैदल पैदल चल के वीआईपीज के पास जाते थे, पैदल पैदल चल। आज कितना अंतर पड़े। आज तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आज सब आने को तैयार है। लेकिन वो दिन थे जो लगता है ना, टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं हाँ,
अब ये सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलाए। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। मानो किसी का नाम भाषण में आया, भाई आपको भाषण करना है, और वो बीमार पड़ गई, वो नहीं जा सकती। अब आपको कहा जाता है आप चले जाओ, मेरे को पहले क्यों नहीं कहा, पहले क्यों नहीं कहा। ना जाओ, आप ना बोलोगे दूसरा तैयार हो जाएगा। इसलिए कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमारा असूल क्या है? कभी ना नहीं बोलनी है। ना माना नास्तिक। मेरे को तो अनुभव है स्टेपनी का, मैं हमेशा स्टेपनी के रूप से गई हूं। मेरे से बड़े बैठे हैं ना, पहले उनको चांस मिलेगा ना। वो बीमार हो गए तो कहा अच्छा आशा बहन आप जाओ। अब उनको तो मिले 2 महीने तैयारी के, मुझे मिले 2 दिन तैयारी के। फर्क पड़ जाता है, परंतु ना नहीं बोलनी है, ना नहीं बोलनी है। समझा, सुना? ना बोलना माना अपने भाग्य के द्वार बंद कर देना। आप ना बोलोगे, दूसरा तैयार हो जाएगा। तो ना नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। ये बाबा का असूल है, दादियों का असूल है। ठीक है, ये कभी नहीं कहना मुझे पहले क्यों नहीं कहा आपने। अरे वक्त की बात है, पहले था ही नहीं। जो मिले, जब मिले, जैसा मिले स्वीकार है। ठीक, फिर चलो। बाबा कहते हैं चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन अब ये ट्रम्प कार्ड आ रहा है। हा? लेकिन बाप के पास तो आपका नाम है ना। हाँ, बजाओ ताली। दीदी की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है ना, सही, लेकिन बाप की लिस्ट में तो नाम है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं लेकिन बाप के पास, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा। क्या सुना? क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो। एक होता है करो और फिर नंबर मिले, एक होता बिना करे ही नंबर मिल जाए, तो बढ़िया क्या हुआ, है ना। बिना किए नंबर जिसको मिल जाए, स्थिति अवस्था अच्छी रहे तो बिना कहे नंबर मिल जाए, बढ़िया तो ये है ना।
तो बाबा कहते हैं और चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। ये बात समझिए आपने। मानो आपको कायदे अनुसार चांस मिलना चाहिए परंतु आपको नहीं मिला, तो बाबा के पास वो नोट होगा, बाबा आपको नंबर एक्स्ट्रा आप ही दे देगा। तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता? इसलिए मौज में रहो, मौज में रहो। बाबा कहते हैं मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। मांग करके मेरे को चांस दो, ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। सुना सुना, आपने अपना चांस दे दिया तो शेयर जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया लेकिन किसको चांस दिया उसमें भी आपका शेयर जमा होता है। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाप को एक हम लोग को दादी जान की ये भी सिखाते थे, मानो भाषण कर रहा है कोई स्टेज पर और मैं वहां बैठी हूं और मैं अंदर ही अंदर सोच रही क्या भाषण कर रही है, ये भी नहीं सुनाया, ये भी नहीं सुनाया, ये भी नहीं सुनाया। उसको वाइब्रेशन कौन से जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। तो दादी जानकी कहते थे जिस समय कोई भाषण कर रहा हो ना उसको योग का दान दो। अगर वो कोई पॉइंट भूल रही है तो उसको याद आ जाएगी, सहयोग दो। लेकिन हम कंपटीशन वश क्या करते हैं, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती, यही बोल देते हैं ना, इससे अच्छा तो मैं ही भाषण कर लेती। पता नहीं किसको खड़ा कर दिया, ये सब कमेंट आते हैं। नहीं, बड़े प्यार से उसको योग का दान दो। बाबा कहते हैं बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा देखते भी हैं। तो पहली बात पर मत, दूसरी बात पर चिंतन, तीसरी बात है पर दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। पर दर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहां जाएगी, बुद्धि में ही जाएगी ना। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहां मिलेगा। जो दूसरों को देखने में समय लगा रहा है अपन को कहां देखेगा। बातें तो बहुत होती हैं ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो तो ठीक, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया। और ये बातें ही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना ये सब के लिए पेपर भी है
कि पर मत या पर दर्शन पर चिंतन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। जो निमित्त है, जो जिम्मेवार है, उसको सुनना तो पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा, प्रशासनिक हिसाब से करना तो पड़ेगा। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है। कल्याण की भावना वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं अपनी ब्रेक को ठीक चेक कर लो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? बोलो, आज का पाठ क्या हुआ? पर चिंतन नहीं। आज का पाठ क्या हुआ? पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन। इन तीन बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है, पर उपकारी बनो। तीन प्रकार की पर को खत्म करो, एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा? बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बोलो माताएं, तीनों बातें करेंगी ना। बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? सर्व उपकारी। बाबा कहता है सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? सहज है या कठिन है? सहज है। अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बाबा की आवाज है, साकार बाबा की। वरदान, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो, हमें विजयी रहना है, सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है
बिजी रहना, स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल किस में लगी रहे? दिलाराम में। अव्यक्त इशारे, जैसे लौकिक जीवन में मां बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है जिससे वो किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत मां, बेहद की मां बन हर एक को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो वे अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी वेल्दी अनुभव करें। ठीक है, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। आज आराम से प्रेम से सुनाइए, नहीं तो जल्दी में पूरी करते हैं। हाँ, अच्छा, तो आप सब ठीक हो? ओके, हाँ, सबका में बिजी रहो, नेवर। ये बाबा का स्थान, बाबा ने दिया है दिल्ली। चलिए, आज दीदी से हमने डिटेल में मुरली सुनी, उसका आनंद लिया। ये जी भी दीदी, ये भी आज पता चला दीदी स्टेपनी थी। बिल्कुल। हम उसी स्थिति में है अभी। वी आर इन अ डिफरेंट प्लेस जस्ट नाउ। राइट, वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हम योग करेंगे मुरली के पॉइंट्स लेकर। जी, हाँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। थोड़े थोड़ा अभी सब बैठ पाएंगे 15 मिनट जी दीदी। अच्छे से। अभी Yes. और तो कुछ हमने नहीं किया, एटलीस्ट मुरली की रिवीजन हम योग से करें। पहले अपनी स्थिति बना लें। गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड फर्स्ट। हाँ जी, Recording in progress. तो हम सब पहले अपने आप को अपनी स्वस्थिति में रखें, अंतर्मुखी हो जाए। मैं झिलमिलाता जगमगाता सितारा माथे के बीच, दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। 1 मिनट को पहले ये स्थिति बनाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे। मैं मस्तक मणि
छोटा सा बिंदु, दुनिया के हिसाब से मैं जैसा भी हूं, मुझे मेरा बाबा मिला। बाबा ने मुझे विशेष बनाया। मुझे मेरी पहचान दी। पहचान मिली तो मैं फलक से कहूं, मैं कौन और मेरा कौन। मैंने परमात्मा को पाया, सब कुछ पाया। जिसकी याद में मगन रहकर मैं पवित्रता के धर्म का पालन करती हूँ। स्व धर्म में टिकती हूँ। कैसे बाबा मेरी तकदीर को बड़ा बनाता। मेरी विशेषताओं को अविनाशी बनाता। अविनाशी प्रारब्ध दिलाता। अपने आप को देखें। मैं जब भी ज्ञान में आई, बाबा ने मुझे अपनाया, मुझे कहा लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा। चिंतन करते चले, स्वयं को भृकुटी के बीच देखते चले। एक गुण, एक एक शक्ति मुझ आत्मा से निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। सर से पांव तक ये गुण और शक्तियां लाइट के रूप में मेरे शरीर में भी फैल रही। शरीर लाइट का बनता जा रहा है। और मैं इस लाइट के शरीर में उड़ चलती हूँ। सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने बाबा का शुक्रिया करेंगे। बाबा ने कैसे हमें इतना विशेष बनाया। दिल से बाबा का धन्यवाद है। कौन मिला और उसके साथ साथ क्या मिला।
और अब हम सब मिलकर बाबा से प्रण करेंगे कि हम अपने समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आज आपने बाबा हमें 3 कारण बताए, उन तीनों कारणों से हम मुक्त रहेंगे। पर मत किसी की बातें सुनकर अपने अंदर के संकल्पों को चेंज नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस केवल बाबा का। मेरा मन बुद्धि सोने का बर्तन जिसमें केवल बाबा की बातें समाती हैं। पर चिंतन से भी मुक्त रहेंगे। केवल स्वचिंतन में रहेंगे। अपने आप को देखेंगे, अपने ऊपर अटेंशन देंगे। प्रेरणा स्वरूप बनेंगे, योग युक्त बनेंगे। अपने चेहरे और चलन से सेवा करेंगे। हम ये सारे प्रॉमिस किससे कर रहे हैं, ये स्मृति में रहेंगे। पर दर्शन से भी मुक्त, क्योंकि स्व के दर्शन में हम बिजी रहेंगे। बाबा से दृष्टि लें। बाबा ने वरदान दिया, सर्व उपकारी भव। और दिल से बाबा से प्रॉमिस करें, हमारा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, स्व पर अटेंशन और सबको दिल से शुभ भावना देने पर अटेंशन। आज हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, जिसको देखेंगे, जानने वाला या अनजान, उसको सिर्फ शुभ भावना देंगे। उसको सिर्फ प्रकृति के बीच देखेंगे। चाहे वो फिजिकल रूप से मुझे दिखता है या मन बुद्धि की आंखों से कोई दिखता है, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, सबका भला हो। इन्हीं बातों में हम बिजी रहेंगे। और अब बाबा ने प्यार से मेरे माथे पर लाइट की उंगली से लाइट का तिलक लगाया और मैं आत्मा जगमगाने लगी, झिलमिलाने लगी। और अब मैं चलती हूँ अपने बिंदु बाबा के पास, बिंदुओं के देश। बाबा और मैं स्थित हो जाए।
बाबा के पास। ना हम बाबा के पास रहेंगे, उतनी शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक जमा करेंगे। यहाँ बैठकर नीचे धरती के गोले को देखें। यहाँ से लाइट वाइट की किरणें धरती के गोले पर पहुंचाई। धरती चमकने लगी। हर आत्मा तक ये गुण शक्तियां पहुंचने लगी। जितना हम बाबा के साथ, उतना लाइट माइट स्वरूप। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। और अब परम धाम से नीचे उतरे। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थित हो जाए और सीट पर सेट हो जाए। फील करें कि यहाँ बैठ पूरे माँ को शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न कर रहे। और आज सारा दिन
हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम ये शुभ भावना देते रहेंगे। बाबा को टच किया, बाप समान बने और वही लाइट माइट के रूप में शुभ भावना देंगे। और हमारा आज का होमवर्क रहेगा, पर उपकार किसको कहेंगे, इसका चिंतन करेंगे। ने दीदी से आराम से मुरली सुनी है, आज दीदी ने 2 घंटे में सुनाई है, तो जो सुना वो और अपना चिंतन करके उसको लिखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti. शांति।